रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वह गांव बहुत सुंदर और हरियाली से भरा हुआ था। वहां की हवा में एक अनोखी ताजगी थी। उसी गांव का राजा था प्रताप सिंह। राजा प्रताप सिंह बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार था। प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। राजा की एक विशेषता थी कि वह कभी भी किसी से ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता था। राजा का सबसे करीबी था उसका नाई चंदू। चंदू न केवल राजा का नाई था बल्कि उसका सच्चा दोस्त भी था। दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत था। वे एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। रामपुर के आसपास के गांवों में प्रताप सिंह के न्याय और बुद्धिमानी की बातें फैली हुई थी। राजा प्रताप सिंह की एक विशेषता यह भी थी कि वह कभी भी गुस्से में निर्णय नहीं लेते थे। लेकिन कहानी में एक मोड़ ऐसा आया जब एक दिन चंदू ने राजा के साथ एक बड़ी भूल कर दी। हुआ यूं कि चंदू को कुछ और पैसे कमाने का लालच आ गया। गांव के ही एक सेठ ने उसे बहुत सारे पैसे देने का वादा किया अगर वह राजा प्रताप सिंह की कोई खास जानकारी उन्हें दे दे। चंदू के मन में लालच आ गया और उसने सेठ से पैसे ले लिए। चंदू ने सोचा कि राजा को शायद कभी पता नहीं चलेगा और यह छोटी सी बात है, राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ दिनों बाद राजा प्रताप सिंह को इस बात की भनक लग गई। उसे पता चला कि चंदू ने उसकी निजी बातों को किसी और से साझा किया है। राजा को बहुत गुस्सा आया। वह इतना नाराज हुआ कि उसने चंदू को तुरंत महल में बुलाया और पूछा, क्या यह सच है कि तुमने मेरी निजी बातें किसी और से साझा की है? चंदू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे एहसास हो गया कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है। उसने राजा के सामने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने लालच में आकर आपकी निजी बातों को सेठ के साथ साझा कर दिया, लेकिन मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। राजा प्रताप सिंह ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, चंदू, मैं तुम पर बहुत विश्वास करता था। तुमने मुझे धोखा दिया। यह बहुत ही गंभीर बात है। चंदू की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि मेरी गलती माफ करने योग्य नहीं है, लेकिन मैंने यह गलती अपने लालच के कारण की है। मैंने आपकी मित्रता और आपके विश्वास को धोखा दिया है और मुझे इसके लिए बहुत पछतावा हो रहा है। राजा प्रताप सिंह ने गहरी सांस ली और कुछ देर तक सोचते रहे। महल में सन्नाटा छाया हुआ था। सब सोच रहे थे कि अब चंदू को बहुत कठोर सजा मिलेगी। लेकिन तभी राजा ने धीरे से कहा, चंदू, गलती हर इंसान से होती है। मैं तुम्हें सजा देने की बजाय एक मौका देना चाहता हूँ। अगर तुम सच में अपनी गलती मानते हो और प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाद तुमसे फिर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चंदू ने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। मैं अपने किए का प्रायश्चित करूँगा और फिर कभी आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। राजा प्रताप सिंह ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन साथ ही चंदू को एक सीख भी दी। विश्वास एक ऐसा धन है जिसे एक बार खो दिया जाए तो दोबारा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसे संभाल कर रखना सीखो। इसके बाद चंदू ने सच्चे मन से अपनी गलती का प्रायश्चित किया। वह पहले से भी अधिक वफादार और ईमानदार बन गया। गांव वालों ने भी देखा कि कैसे राजा प्रताप सिंह ने न केवल न्याय किया बल्कि दया और माफ़ी का भी परिचय दिया। गांव में राजा प्रताप सिंह और चंदू की मित्रता की कहानी अब एक उदाहरण बन गई थी और लोग आज भी इस कहानी को सुनते सुनाते हैं, क्योंकि यह कहानी सिर्फ राजा और नाई की नहीं थी,
बल्कि विश्वास, माफ़ी और सच्चाई की थी। और इस तरह से राजा प्रताप सिंह और चंदू की दोस्ती एक नए आयाम में पहुंच गई, जहां गलती को माफ कर इंसानियत और रिश्तों की गहराई को समझा गया। राजा प्रताप सिंह और चंदू के बीच की घटना के बाद समय बीतता गया और दोनों की मित्रता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई। राजा प्रताप सिंह को उसकी पत्नी रानी चंद्रलेखा के मायके से निमंत्रण मिला। रानी का मायका एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य का नाम चंद्रपुर था। राजा प्रताप सिंह ने सोचा कि बहुत समय हो गया, ससुराल जाना चाहिए। वह अपनी पत्नी चंद्रप्रभा के साथ चंद्रपुर के लिए निकल पड़े और साथ में चंदू भी था। चंद्रपुर बहुत ही विशाल और समृद्ध राज्य था और राजा प्रताप सिंह को देखकर वहां के लोग बहुत आदर और सम्मान से पेश आए। ससुराल में राजा प्रताप सिंह का खूब स्वागत हुआ। रानी के पिता राजा जालिम सिंह ने प्रताप सिंह का आदर पूर्वक अभिनंदन किया और अपने राज्य में आयोजित विशेष उत्सव का न्योता भी दिया। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन चंदू के मन में फिर से लालच जागने लगा। चंद्रपुर की समृद्धि और धन दौलत देखकर उसकी आंखें फिर से चमक उठी। चंद्रपुर के ही कुछ दरबारी और व्यापारी जो राजा जालिम सिंह के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वह चंदू के संपर्क में आए। उन्होंने चंदू से कहा, अगर तुम राजा प्रताप सिंह की कोई गोपनीय जानकारी हमें दे दो तो हम तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे। इस बार इनाम पहले से कई गुना बड़ा होगा। चंदू के दिल में लालच ने फिर घर कर लिया। उसने सोचा, पहले तो राजा ने मुझे माफ कर दिया था, शायद इस बार भी माफ कर देंगे और इतना धन पाकर मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। चंदू ने उन दरबारियों को राजा प्रताप सिंह और राजा जालिम सिंह के बीच होने वाली एक गुप्त चर्चा की जानकारी दे दी। यह चर्चा चंद्रपुर राज्य के भविष्य और उसके विस्तार को लेकर थी। कुछ दिन बाद यह राज खुल गया। राजा प्रताप सिंह को पता चला कि एक बार फिर चंदू ने उसे धोखा दिया है। इस बार राजा का दिल टूट गया। प्रताप सिंह को समझ नहीं आया कि चंदू ने फिर से ऐसा क्यों किया। उसने उसे माफ कर दिया था और दोबारा मौका भी दिया था। राजा प्रताप सिंह का चेहरा गंभीर हो गया। राजा ने तुरंत चंदू को बुलाया। चंदू इस बार और भी ज्यादा भयभीत था। वह जानता था कि उसकी गलती बहुत बड़ी थी और इस बार शायद माफी मिलना असंभव होगा। राजा प्रताप सिंह ने गुस्से में कहा, चंदू, तुमने फिर से वही गलती की है। इस बार तुमने सिर्फ मेरा नहीं बल्कि चंद्रपुर राज्य का भी विश्वास तोड़ा है। चंदू घुटनों के बल गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मुझे एक और मौका दे। राजा प्रताप सिंह के दिल में इस बार गुस्सा तो था, पर वह फिर से सोच में पड़ गए। वह जानते थे कि एक इंसान से बार बार गलती हो सकती है, लेकिन अगर उसे बार बार माफ किया जाए तो वह उसकी बुरी आदत को बढ़ावा दे सकता है। इस बार राजा ने कठोर फैसला लिया। उन्होंने कहा, चंदू, इस बार तुम्हारी सजा सिर्फ मेरे हाथों में नहीं है। तुमने चंद्रपुर के भी विश्वास को तोड़ा है और तुम्हारी सजा वही तय होगी। राजा प्रताप सिंह ने चंदू को राजा जालिम सिंह के सामने पेश किया। राजा जालिम सिंह ने चंदू को देखा और कहा, तुमने हमारे राज्य के साथ विश्वासघात किया है। तुम्हें इस विश्वासघात की सजा मिलेगी, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरे दामाद राजा प्रताप सिंह कैसे न्याय करते हैं। राजा प्रताप सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चंदू, मैं तुम्हें पहले ही एक मौका दे चुका था और इस बार मैं फिर से तुम्हें माफ कर सकता था, लेकिन
मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा लालच कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए इस बार तुम्हें राज्य से निष्कासित किया जाएगा। तुम अब हमारे राज्य के किसी भी कोने में कदम नहीं रख सकते। यह सज़ा तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। चंदू ने आंखों में आंसू लिए राजा से प्रार्थना की, लेकिन इस बार राजा ने अपने दिल को कठोर करके कहा, मैंने तुम्हें माफ़ किया था, लेकिन तुमने मेरी माफ़ी का दुरुपयोग किया। अब तुम्हें अपनी सज़ा भुगतनी होगी। चंदू को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। वह निराश होकर गांव-गांव भटकने लगा। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा प्रताप सिंह और रानी चंद्रप्रभा ने चंद्रपुर में कुछ दिन और बिताए और फिर वे अपने राज्य रामपुर लौट आए। राजा प्रताप सिंह ने चंदू की सज़ा से सीखा कि माफ़ी जरूर देनी चाहिए, लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि माफ़ी का गलत फ़ायदा उठाने वाले लोग अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करते हैं। राजा प्रताप सिंह और रानी रामपुर लौट आए, लेकिन चंदू के धोखे ने राजा के मन पर एक गहरा प्रभाव डाला था। राजा ने अब अपनी प्रजा और दरबारियों के प्रति और भी सतर्क रहना शुरू कर दिया। वह सोचने लगे कि अगर सबसे भरोसेमंद व्यक्ति भी धोखा दे सकता है, तो किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना सही नहीं है। फिर भी राजा अपने दिल में कड़वाहट नहीं आने देना चाहते थे। उन्होंने यह फैसला किया कि भविष्य में हर किसी के साथ सावधानी से पेश आएंगे, पर साथ ही दया और माफ़ी का मूल्य भी बनाए रखेंगे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन चंदू की अनुपस्थिति गांव वालों को भी खल रही थी। कुछ लोगों को उसकी आदतों की खबर थी, पर बहुत से लोग उसे याद करते थे, क्योंकि वह कभी राजा का सबसे वफादार साथी हुआ करता था। राजा प्रताप सिंह ने अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों को और भी मजबूती से निभाना शुरू किया। हर रोज़ वह अपने दरबार में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते और उनका समाधान करते, पर एक सवाल हमेशा उनके मन में उठता रहता था, चंदू अब कहाँ है? क्या उसने अपनी गलतियों से कुछ सीखा? उधर चंदू के जीवन की राह बहुत कठिन हो चुकी थी। राज्य से निष्कासित होने के बाद वह इधर उधर भटकता रहा। गांव-गांव घूमते हुए उसे अपनी गलतियों का एहसास गहराता गया। उसने बहुत सोचा, राजा ने मुझे माफ़ किया, लेकिन मैंने उनकी माफ़ी की कदर नहीं की। अब मेरे पास ना सम्मान है, ना राजा की मित्रता और ना ही मेरे जीवन का कोई ठिकाना। वह खाने को मोहताज हो गया और भिक्षा मांगकर अपना पेट भरने लगा। एक दिन चंदू एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो एक घने जंगल के भीतर था। ऋषि ने उसे देखा और उसकी हालत समझ गए। चंदू ने अपने पापों और धोखे की सारी कहानी ऋषि को सुनाई। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित कैसे करूं। मैंने अपने लालच में आकर राजा का विश्वास तोड़ा। अब मेरे पास ना कुछ है और ना कहीं जाने की जगह। ऋषि ने गंभीरता से चंदू को देखा और कहा, तुमने बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन जब तक जीवन है तब तक सुधार का रास्ता भी है। सच्चा प्रायश्चित वही होता है जब तुम अपने मन और कर्मों को पूरी तरह से बदल डालो। अब तुम्हें एक नई शुरुआत करनी होगी। खुद को निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित करना होगा। चंदू ने ऋषि की बातों को दिल से स्वीकार किया और उसी आश्रम में रहकर सेवा शुरू कर दी। उसने वहां रहकर आश्रम की देखभाल की, साधुओं और यात्रियों की सेवा की और अपने कर्मों का प्रायश्चित करने लगा। धीरे धीरे उसके मन की अशांति दूर होने लगी और उसे सच्चे अर्थ में शांति का अनुभव होने लगा। कुछ वर्षों बाद
राजा प्रताप सिंह के कानों में चंदू के बदलने की खबर पहुंची। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न चंदू की सच्चाई को परखा जाए। वह गुप्त रूप से ऋषि के आश्रम पहुंचे, जहां चंदू सेवा कर रहा था। चंदू उन्हें पहचान नहीं पाया, क्योंकि राजा ने साधारण वेश धारण किया हुआ था। राजा ने देखा कि चंदू अब एक बदला हुआ इंसान था। वह विनम्र, शांत और हर काम को पूरे समर्पण से कर रहा था। जब राजा ने उससे बातचीत की तो चंदू ने अपने बीते समय की गलतियों के बारे में खुलकर बात की और कहा, मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा है। जब तक तुम अपने लालच और अहंकार से ऊपर नहीं उठते, तब तक सच्चा सुख नहीं पा सकते। मैंने राजा प्रताप सिंह के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था और अब मैं अपना पूरा जीवन उन गलतियों का प्रायश्चित करने में लगा हुआ हूँ। राजा प्रताप सिंह को यह सुनकर बहुत संतोष हुआ। वह वापस अपने महल लौटे और इस बार उन्होंने चंदू को पूरी तरह माफ कर दिया, लेकिन चंदू को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। राजा समझ चुके थे कि चंदू को अब उसकी सही राह मिल चुकी है और उसे अब किसी और माफ़ी की आवश्यकता नहीं थी। रामपुर लौटने पर राजा ने रानी चंद्रप्रभा को बताया, चंदू ने अपना पाप धो डाला और मुझे लगता है वह पूरी तरह बदल चुका है और मुझे लगता है कि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इंसान अपने कर्मों से खुद को सुधार सकता है अगर उसे सही मार्गदर्शक मिले और वह सच्चे मन से अपनी गलतियों का प्रायश्चित करे। इस तरह राजा प्रताप सिंह और रामपुर राज्य ने शांति और समृद्धि की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। राजा के दिल में अब न केवल न्याय और माफ़ी की समझ थी, बल्कि यह विश्वास भी था कि हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसे सच्चाई और ईमानदारी से अपना जीवन जीने की सीख भी मिलनी चाहिए। राजा प्रताप सिंह का राज्य अब पहले से भी ज़्यादा शांतिपूर्ण और समृद्ध हो चुका था। प्रजा राजा से बहुत खुश थी, क्योंकि राजा न सिर्फ न्यायप्रिय थे, बल्कि उनका हृदय भी प्रजा के प्रति दयालु था। हर किसी की समस्या सुनना, सही फैसला लेना और ज़रूरतमंदों की मदद करना, यह सब राजा प्रताप सिंह की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। राज्य के चारों ओर से अन्य राज्य इस समृद्धि और शांति की बातें सुन रहे थे। कई राजा प्रताप सिंह के मित्रता बढ़ाने की इच्छा रखते थे और कुछ राजा उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा से ईर्ष्या भी करते थे, लेकिन प्रताप सिंह की प्रजा उनसे बेहद प्रेम करती थी, क्योंकि वह हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। एक दिन रामपुर के एक छोटे से गांव देवगढ़ से कुछ किसान राजा के दरबार में पहुंचे। वे बहुत ही दुखी और परेशान लग रहे थे। राजा ने उनकी ओर देखा और पूछा, क्या समस्या है? तुम सब इतने चिंतित क्यों हो? किसानों के नेता ने कहा, महाराज, हमारे गांव में लगातार 3 साल से फसल अच्छी नहीं हो रही है। हमने बहुत मेहनत की, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। अब हमारे पास ना खाने को अनाज है और ना ही खेतों को फिर से जोतने के लिए बीज। अगर यही हाल रहा तो हमारा गांव भूखमरी के कगार पर आ जाएगा। राजा प्रताप सिंह ने गंभीरता से किसानों की बातें सुनी। वह जानते थे कि अगर एक गांव इस समस्या से जूझ रहा है तो यह पूरे राज्य की समृद्धि के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों और राज्य के विशेषज्ञों को बुलाया। उन्होंने पूछा, इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है? हम अपनी प्रजा को भूखा नहीं छोड़ सकते। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि राज्य के भंडार में जमा अनाज किसानों के बीच बांटा जा सकता है और इसके अलावा
किसानों को नई तकनीकों और उन्नत बीजों की मदद दी जाए ताकि अगले साल की फसल अच्छी हो सके। राजा प्रताप सिंह को यह योजना उचित लगी और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि किसानों को अनाज और बीज दिए जाएं। साथ ही उन्होंने अपने राज्य के प्रमुख कृषि विशेषज्ञों को देवगढ़ भेजा ताकि वे वहां की मिट्टी, पानी और फसल की स्थिति को समझकर सही उपाय सुझा सके। किसान राजा की उदारता से बहुत खुश हुए। वे जानते थे कि राजा प्रताप सिंह उनकी समस्याओं को समझते हैं और हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। राजा ने यह भी आदेश दिया कि राज्य के हर गांव में ऐसे ही सहायता कार्यक्रम चलाए जाएं ताकि कहीं भी कोई किसान या गरीब भूखा ना रहे। लेकिन इसी बीच राज्य के कुछ विद्रोही और ईर्ष्यालु दरबारी राजा की इस लोकप्रियता से जलने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर राजा ऐसे ही अपनी प्रजा का विश्वास जीतते रहे तो उन्हें कभी राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचने का मौका नहीं मिलेगा। उनमें से एक प्रमुख दरबारी ने कुछ अन्य षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। दरबारी ने सोचा, अगर हम राजा को प्रजा के खिलाफ खड़ा कर दें तो उसकी छवि धूमिल हो जाएगी और तब हमें राज्य पर नियंत्रण करने का मौका मिलेगा। उन्होंने किसानों और ग्रामीणों में यह अफवाह फैलाना शुरू कर दी कि राजा प्रताप सिंह की उदारता एक दिखावा है और जल्द ही वह किसानों से अपने दिए गए अनाज का ब्याज वसूलेंगे। यह झूठ धीरे धीरे प्रजा के बीच फैलने लगा। देवगढ़ और आसपास के गांवों के लोग इस अफवाह से घबरा गए। वे सोचने लगे कि राजा जो अब तक उनका रक्षक था, कहीं सचमुच उनका शोषण करने का मन तो नहीं बना रहा है। कुछ ही दिनों में यह अफवाह राज्य के अन्य हिस्सों तक पहुंच गई और लोग धीरे धीरे राजा के प्रति शंका करने लगे। राजा प्रताप सिंह को इस षड्यंत्र की भनक नहीं लगी क्योंकि वे अपनी प्रजा के लिए पूरी निष्ठा और लगन से काम कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुछ गांवों से उनके दरबार में किसान आकर अपनी मदद की वापसी की पेशकश कर रहे हैं तो उन्हें अजीब लगा। एक दिन राजा ने एक समूह से पूछा, तुम लोग क्यों इतने चिंतित हो? हमने जो सहायता दी है वह तुम्हारी भलाई के लिए है, इसमें कोई शर्त नहीं थी। किसानों ने डरते डरते कहा, महाराज, हमें बताया गया है कि आप हमसे इस मदद का कई गुना वापस मांगेंगे। हम गरीब हैं और इसे लौटा नहीं पाएंगे। कृपया हमें इस कर्ज से मुक्त कर दे। राजा प्रताप सिंह यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपने दरबार को बुलाया और इस अफवाह का स्रोत पता करने के आदेश दिए। कुछ ही दिनों में उन्हें पता चला कि अमर सिंह और उसके साथियों ने यह साजिश रची थी। राजा को इस विश्वासघात से बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने धैर्य से काम लिया। राजा ने प्रजा को संबोधित करने का फैसला किया। उन्होंने एक विशाल सभा बुलाई जहां राज्य के हर कोने से लोग आए। राजा प्रताप सिंह ने सभा में खड़े होकर कहा, मेरी प्रिय प्रजा, मैं यह सुनकर बहुत दुखी हूं कि मेरे बारे में ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हूं और आगे भी रहूंगा। यह राज्य आपका है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी भलाई का ध्यान रखूं। जिस सहायता को मैंने आपके लिए दिया वह बिना किसी शर्त के था। मैं आपसे कुछ भी वापस नहीं मांगूंगा। जो लोग यह अफवाह फैला रहे हैं वे राज्य और आपकी एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। राजा की इस बात ने प्रजा का दिल फिर से जीत लिया। लोग समझ गए कि यह एक षड्यंत्र था और राजा की नीयत पर उन्हें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अमर सिंह और उसके षड्यंत्रकारी साथियों को राजा प्रताप सिंह ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें न्यायालय में पेश किया। उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया गया
ताकि वे फिर से किसी तरह की गड़बड़ी न फैला सके। राजा प्रताप सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी निष्ठा और न्यायप्रियता से बड़ा कोई नहीं है। उन्होंने अपनी प्रजा को यह भी सिखाया कि किसी भी अफवाह पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चाई को परखने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।